Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to this new video session. स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर की एक सीरियल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइन माय स्पोकन इंग्लिश ग्रुप। तो उस हवाले से एक इसका जो बेसिक नोयत का पहला लेक्चर था हैज़ ऑलरेडी बिन डिलीवर्ड, और आज हम स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा लेक्चर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज हम इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे, एट व्हाट टाइम, यानी एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे या किस वक्त। आप इसका ज़रा मीनिंग उर्दू में ये नशीन कर लीजिए, कितने बजे या किस वक्त। ये स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ द क्लॉक। ये जो क्लॉक टाइम होता है जिसको हम AM, PM, ओ क्लॉक, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ये वाला स्पेसिफिकली ये इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो हम ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है, ये मैंने खाली वर्ब लिख दिया है गलती से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो एट व्हाट टाइम के बाद आपने डू यू लगाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन सामने वाले शख्स से पुट करते हैं, मैंने आपको ये बारहा चीज़ें बताई हैं। सो एट व्हाट टाइम डू यू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो आस्क अबाउट द टाइमिंग ऑफ सम एक्शन, यानी टाइमिंग ऑफ सम एक्शन, ये लफ्ज़ सम है, यानी किसी एक्शन की टाइमिंग के मतलब जानने के लिए आपने एट व्हाट टाइम यानी कितने बजे या किस वक्त का एक्सप्रेशन या स्ट्रक्चर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर आपको यहाँ पे 13 एग्जांपल्स देनी है, और यहाँ पे मैं आपको जागने से लेके सोने तक की एक रूटीन जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इन के बाद यानी ये 13 क्वेश्चन आंसर के सेशन के बाद, चूँकि स्पोकन इंग्लिश है तो यू विल आल्सो नीड प्रैक्टिस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो है मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई है फर्दर प्रैक्टिस के लिए। आपने एट रैंडम जो है यानी कोई भी वक्त लगा के इसकी जो सूटेबिलिटी को देखते हुए आपने लगा के मुझे जो है रिवर्स जो है वो एक पेज पे इसको सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करना। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सॉल्व करके वो मुझे जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो टाइपिंग करके भेजते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास वक्त की किल्लत है तो आप जो है एक पेज पे भी सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर स्टूडेंट्स इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने इसकी कन्वर्जन असाइनमेंट आपको ज़रूर सिखानी है। अब चूँकि सारी बात है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंने तो आपको प्रेजेंट में दिया है, तो क्वेश्चन तो पास्ट में भी किया जा सकता है ना जी, एट व्हाट टाइम के साथ, और फ्यूचर में भी किया जा सकता है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट यू विल हैव टू नीड टू कन्वर्ट ऑल दी सेंटेंसेज आल्सो इन 2 or 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, और वो फॉर्मेट्स आपको मैं अभी बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हमारे वो 13 सेंटेंसेस जो हैं उसको देख लेते हैं कि उन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्वेश्चन कैसे पुट करना है एट व्हाट टाइम के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए, और आपने आंसर बैक कैसे करना है। ये हमारा आज का मेन मौजू होगा, हमारा फोकस पॉइंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को देख लें। एट व्हाट टाइम का आपने डू यू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला सेंटेंस है एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप कितने बजे जागते हो। वेकअप का माना जागना होता है, अवेक AWAK, अवेक का माना जागना और जगाना दोनों होता है, लेकिन वेकअप का माना जागना होता है। तो आंसर देंगे आई वेकअप, मैं जागता हूँ एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो गौरतलब बात है स्टूडेंट ज़रा वो ज़रा देखिए कि जब ये पूरा घंटा है ना, जैसे ओ क्लॉक के साथ जैसे 1 o'clock होता है, ये पूरा घंटा होता है। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इस तरह 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock और 12 o'clock। ये जो जब पूरा घंटा इन्वॉल्व होता है तो फिर आपने ओ क्लॉक लगाना है। आप AM और PM फिर आप साथ इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। तो आजकल तो AM और PM ही ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द क्लॉक आपने जिक्र करना है तो फिर आपने ओ क्लॉक लगाना है। और इसको लगाने का तरीका ज़रा समझ लें। बाज़ का आप लोग SMS करते हैं, टाइप करते हैं, थोड़ा बहुत आपको बात का कोई ईमेल करनी पड़ती है, टाइमिंग उसके अंदर बतानी पड़ती है। तो एक तो बात आप जहन में रखें कि हमेशा वक्त के साथ आपने ऐट लगाना ही लगाना है, यानी ओ क्लॉक के साथ आपने ऐट लगाना ही लगाना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इसी तरह का एक और जुमला देखिए कि एट व्हाट टाइम डू यू ऑफर मॉर्निंग प्रेयर या फजर प्रेयर, आप सुबह की नमाज कितने बजे अदा करते हैं। अब आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पे मिनट इन्वॉल्व किए हैं, ये पूरा घंटा नहीं है। 5:30 है सुबह के, तो ये पूरा घंटा इन्वॉल्व नहीं है।
पूरा घंटा नहीं है, बल्कि इसमें मिनट्स इन्वॉल्व हो गए। और जब भी मिनट्स इन्वॉल्व होंगे तो ये करेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ओ क्लॉक कभी यूज़ नहीं करना। आपने फिर देखना है कि अगर सुबह के 5:30 है तो आपने AM लगा देना, और अगर शाम के 5:30 है तो आपने PM लगा देना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 सेंटेंसेस मैं एक ही फ्रेम में, ये पूरा फ्रेम मैंने आपको इसलिए डिज़ाइन किया था कि आपको बच्चे को समझ आ जाए कि ओ क्लॉक आपने पूरे घंटे के साथ यूज़ करना है, और जब आपने कोई मिनट इन्वॉल्व करने तो फिर आपने AM और PM का इस्तेमाल करना है। सो आई ऑफर मॉर्निंग प्रेयर एट 5:30 AM। इसको नाश्ते का सवाल, क्योंकि ये जागने से लेके सोने तक एक दिन भर की एक रूटीन है जिसमें मैंने ये 13 क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किए। ज़रा इसको देखते जाइएगा। एट व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आप कितने बजे नाश्ता करते हो? तो इसका आंसर हम देंगे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock। मैं 6 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ पे क्योंकि पूरा घंटा है तो हमने ओ क्लॉक लगाया। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज, और फिर कॉलेज जाने की बात होगी, आप कितने बजे या किस वक्त कॉलेज जाते हो? आई गो टू कॉलेज एट 6:45 AM। मैं सुबह 6:45 पे कॉलेज जाता हूँ। एट व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, और फिर कॉलेज से आपकी वापसी कब होती है? इसके साथ हम ऐड तो हर सूरत में लगाएंगे, यानी हर 2 सूरतों में, चाहे ओ क्लॉक है चाहे टाइम AM और PM वाला आप बयान कर रहे हैं, हर 2 सूरतों में आपको ऐड लगाना ही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर बच्चे ऐड लगाना भूल जाते हैं। तो आप कॉलेज से कितने बजे वापस आते हैं? आई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एट 12:45 PM। एट व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, आप कितने बजे लंच करते हो? तो इसका हम जवाब देंगे आई टेक लंच एट 2 o'clock। मैं 2 बजे लंच करता हूँ। एट व्हाट टाइम डू यू टेक नैप, ये दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना, जिसको कैलुला कहते हैं, इसको नैप कहते हैं, या रेस्ट कह लें सादा लफ्ज़ों में। सो आई टेक नैप या रेस्ट एट 2:30 PM। एट व्हाट टाइम डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, आप कितने बजे अपना होमवर्क मुकम्मल करते हो? तो इसको हम कहेंगे आई कंप्लीट माई होमवर्क, क्योंकि ये डू यू कंप्लीट है ना, तो आपने आंसर बैक करना आई कंप्लीट माई वर्क एट 4 o'clock। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले स्पोर्ट्स या गेम्स, और स्पोर्ट्स कितने बजे खेलते हो? आंसर बैक करेंगे आई प्ले स्पोर्ट्स गेम्स एट 4:45 PM। एट व्हाट टाइम डू यू टेक टी, आप कितने बजे चाय पीते हो? आई टेक टी एट 6 PM। मैं 6 बजे चाय पीता हूँ। इस तरह स्टूडेंट्स देखें, एट व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी, आप कितने बजे टीवी देखते हो? आई वॉच टीवी एट 7 o'clock। तो ओ क्लॉक का इस्तेमाल स्टूडेंट्स आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको इन सेंटेंसेस को बार बार रीड आउट करना है, रीड आउट अलाउड करके आप कर लें। उससे ये होगा कि आप फ्लुएंट होंगे, आपकी ज़बान पे जब वर्ड्स जो हैं, चूँकि आपने ज़्यादा बोले नहीं हैं कभी ओ क्लॉक एट के साथ लगा कर, तो इसलिए दैट्स वे आपको बात को दिक्कत होती है। तो वो फ्लुएंट तभी होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो एट व्हाट टाइम डू यू चैट विद फ्रेंड्स, आप कितने बजे दोस्तों से चैट करते हो? आई चैट विद फ्रेंड्स एट 8:30 PM। मैं 8:30 से दोस्तों के साथ चैट करता हूँ। और आगे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, आप कितने बजे सो जाते हो? गो टू स्लीप कह लें या गो टू बेड कह लें, एक ही बात है, सो जाना। सो आई गो टू स्लीप, आई गो टू बेड एट 11 PM। आप ओ क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, एट 11 o'clock एट नाइट। और अगर आप AM और PM का सहारा लेना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स, ये 13 क्वेश्चंस के बाद ये अब बारी है आपकी। अब आपने ये असाइनमेंट जो है, ये मैं आपको थोड़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर इसको रोल अप करता हूँ। तो ये असाइनमेंट जो है आपको, जिन स्टूडेंट्स ने तो नोट्स मुझसे मंगवाए हुए हैं उनको मैंने इनको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में एज इट इज़ इसी तरतीब के साथ और इसी फ़ॉन्ट के साथ आपको मैंने दिए हुए हैं। तो वो स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर बात है कि उसके ऊपर ही सॉल्व करके उसको मुझे पिक सेंड करेंगे। और अदरवाइज़ जो है वो आप यहाँ से, अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ नया अटैच हुआ है, या मैं यूट्यूब पे बाज़ का इसको अपलोड कर देता हूँ। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर डिज़ायरस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ऑन द गिवन नंबर, एंड दे कैन ऑल्सो जॉइन माई ग्रुप फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर 3 पे देखेंगे, नंबर 4 पे है सेंटेंस देखें, कितने बजे मैं इनको ना आपको बाद से 4-5 बच्चे हमारे इन 10 स्टूडेंट्स में जो हमारे साथ इस ग्रुप में शामिल हैं, वो ज़रा जूनियर क्लासेस के भी हैं, और दे आर आल्सो डिज़ायरस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो दैट्स मैं उनके लिए ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। सो एट व्हाट टाइम डू यू अराइव एट द स्टेशन, आप स्टेशन पे कितने बजे पहुँचते हो? एट व्हाट टाइम डू यू डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन, आप स्टेशन से या एयरपोर्ट से कितने बजे रवाना होते हो? अराइव एट होता है पहुँचना, डिपार्ट फ्रॉम होता है से रवाना होना। इस तरह नंबर 3 है, एट व्हाट टाइम डू यू कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स, आप कितने बजे दोस्तों से रब्ता करते हो? एट व्हाट टाइम डू यू कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स। एट व्हाट टाइम डू यू टेक मेडिसिन, आप कितने बजे दवाई लेते हो? एट व्हाट टाइम डू यू गेट एंग्री या हाइपर। गेट एंग्री, याद रखें एंग्री लफ्ज़ वर्ब नहीं है, इसको वर्ब बनाने के लिए हमें गेट एंग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या गेट हाइपर। गेट हाइपर, आप कितने बजे हाइपर होते हो? एट व्हाट टाइम डू यू ओपन योर शॉप, आप कितने बजे अपनी दुकान खोलते हो? इस तरह एट व्हाट टाइम डू यू क्लोज योर शॉप, आप कितने बजे अपनी दुकान बंद करते हो? यहाँ पे जब आप आंसर बैक करेंगे ना,
रिटन फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आपके अंदर एग्जैक्टनेस आएगी, क्योंकि राइटिंग जो है ना आपको एग्जैक्ट बनाती है और स्पीकिंग आपको क्या करती है, फ्लुएंट बनाती है, रेडी विट बनाती है। एट व्हाट टाइम डज योर पैकेज कम टू एन एंड, आपका पैकेज कितने बजे खत्म होता है। कम टू एन एंड का मतलब होता है फिनिश होना, खत्म होना। एट व्हाट टाइम डू यू बोर्ड द ट्रेन, ये बोर्ड ये मैंने रोज़मर्रा बोल चाल के सेंटेंसेस लेता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स को ना सवार होना, पहुँचना, गिर जाना, उठना, सो जाना, इस तरह की जो रोज़मर्रा बोल चाल के जो सेंटेंसेस हैं मैं वो आपके लिए आमतौर पर सिलेक्ट करता हूँ। तो वो तुम गाड़ी पे कितने बजे सवार होते हो, बोर्ड द ट्रेन। एट व्हाट टाइम डू यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, अब ये नीचे उतरना गेट डाउन होता है, तो फ्रॉम में इसमें आमतौर पे बाज़ का लग जाता है, बाज़ का स्टूडेंट्स नहीं लगाते, ये फ्रॉम ना भी लगाएं तो गेट डाउन द ट्रेन भी ठीक होता है। तो गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन ज़्यादा बेहतर है कि आप कितने बजे गाड़ी से नीचे उतरते हो। इस तरह एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर योर ऑफिस, लीव फॉर होता है के लिए रवाना होना, जैसे आई शैल लीव फॉर लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर के लिए रवाना हो जाऊँगा। सो लीव फॉर होता है रवाना होना, या लीव का माना छुट्टी नहीं है, या लीव का माना छोड़ना नहीं है, रवाना होना होता है जब इसका फॉर लगता है। एट व्हाट टाइम डू यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने बजे दाखिल होते हो। इस तरह एट व्हाट टाइम डज योर लेक्चर स्टार्ट, आपका लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है। एट व्हाट टाइम डज योर लेक्चर कम टू एन एंड, आपका लेक्चर कितने बजे खत्म होता है। इस तरह एट व्हाट टाइम डू यू टेक एक्सरसाइज, आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हो। इस तरह स्टूडेंट्स ये दो सेंटेंसेस और हैं इस असाइनमेंट में, फिर आपको मैं आगे कन्वर्जन बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो को आगे तक देख लें तो आपका इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। एट व्हाट टाइम डू यू गिव मी अ मिस्ड कॉल, आप मुझे कितने बजे मिस्ड कॉल देते हो। एट व्हाट टाइम डू यू ट्रांसफ़र द अमाउंट इन माई अकाउंट, आप कितने बजे या किस वक्त किस टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे या रकम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो। आप स्टूडेंट्स ये तो आपने एट रैंडम खुद आंसर देने हैं, जाहिर बात है कि आप AM लगाएं, PM लगाएं, 1 बजे लगाएं, 1 o'clock लगाएं, 2 o'clock लगाएं, जो मर्जी लगाएं प्रैक्टिस के लिए। अब असल में कन्वर्सेशन के बाद ये ऊपर कन्वर्सेशन होगी, अब इसी की कन्वर्जन भी ज़रा सीखें। स्टूडेंट याद रहे स्टूडेंट्स के आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट के अंदर ही क्वेश्चन करते हैं। अब क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं वीडियो बनाता हूँ उस फॉर्मेट में इसी तरह ही समझाया जा सकता है। इफ़ यू आर इन द क्लासरूम तो फिर वी यूज़ अनदर मेथड टू टीच यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि लिमिटेशन है इसकी, चूँकि ये मोबाइल की स्क्रीन के साथ हम अटैच होकर ये बात कर रहे हैं आपसे, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये आपको इसी तरह ही समझाया जा सकता है। तो इसमें आप ज़रा समझिए कि आपने सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। नोट कीजिए कि मैंने आपको प्रेजेंट का सेंटेंस देना है, जैसा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस दिया हुआ है, ऊपर आपके पास मौजूद है सेंटेंस। जैसे एट व्हाट टाइम डू यू रीच कॉलेज, आप कितने बजे कॉलेज पहुंचते हो। आपने आंसर कर दिया आई रीच कॉलेज एट 8 o'clock, मैं 8 बजे कॉलेज पहुंचता हूं। अब इसी सेंटेंस को आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो याद रहे स्टूडेंट्स के पास्ट का जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना ना तो आपको डेट लगाना पड़ता है, और जब डेट लगाते तो आपको फॉर्म पहले ही होती है। लेकिन जब उसका आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, जब उसका जैसे हम पॉजिटिव कहते हैं, सो आई रीच्ड, तो याद रहे स्टूडेंट्स के आपने पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। फिर इसी का फ्यूचर बनाएंगे, एट व्हाट टाइम विल यू रीच कॉलेज, आप कितने बजे कॉलेज पहुंचोगे। तो आई शैल, क्योंकि ये यू था तो इसके साथ विल इस्तेमाल होता है, और आई वो के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। आई रीच, वैसे आई शैल रीच की जगह आजकल आई रीच कहेंगे, वो आगे चल के आपको मैं बातें समझाऊंगा। फिलहाल आप आई शैल रीच कॉलेज एट 8 o'clock। तो स्टूडेंट्स एक ही पेयर को, ये प्रेजेंट का पेयर है, ये पास्ट का पेयर है, ये फ्यूचर का पेयर है। आपने ये जो ऊपर मैंने आपको ये जो सेंटेंसेस दिए ना, ये जो 13 से लेके ये वाले भी और ये वाले भी, आपने हर एक पेयर को पकड़ना है, उस पेयर को आपने प्रेजेंट में लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, उसका आंसर करना है। फिर उसी के साथ आपने पास्ट का सवालन जवाबन पेयर तैयार करना है, और फ्यूचर के लिए आपने इसका पेयर तैयार करना है। तो एक एक सेंटेंस के आपने 3 पेयर बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ जूम ऐप पे, जब आपको लाइव लेके, तो उस वक्त जो है मैं आपसे किसी भी इन तीनों पेयर्स में से, यानी किसी भी प्रेजेंट डेफिनेट में या पास्ट डेफिनेट में या फ्यूचर डेफिनेट में आपसे क्वेश्चन करूँगा, तो आप उसको आंसर बैक उसी टेंस में करेंगे, और इसी से आपकी जो है वो पता चलेगा कि हाउ फ्लुएंट यू आर और हाउ कॉम्पिटेंट यू आर एट योर टुडेज लेसन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए मुआवन साबित होगी अंग्रेजी सीखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।